इस वीडियो में हम राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित सब्जेक्ट GF&AR यानी जनरल फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल जिसे हिंदी में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कहते हैं, उसके सभी नियमों को पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम वैसे तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है, इसके 3 भाग है, यानी 3 भाग है, लेकिन हमारे तो केवल एक ही पार्ट लगता है जिसका नाम है सामान्य वित्तीय नियम। और इसमें टोटल 20 चैप्टर है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 14 और 17 यानी केवल 8 चैप्टर ही लगते हैं। पहले चैप्टर है उसका नाम है प्रस्तावना, सेकंड चैप्टर का नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, तीसरा चैप्टर है राजस्व एवं प्राप्तियां, चौथा चैप्टर है सरकारी धनराशि की प्राप्ति, अभिरक्षा और उसका कोषागार में भुगतान, पांचवा चैप्टर है स्वीकृति की शक्तियां, छठा चैप्टर है भुगतान, सातवां चैप्टर है रिफंड यानी प्रतिदाय एवं विविध व्यय, सातवां चैप्टर है सहायता अनुदान। पहला चैप्टर जो प्रस्तावना है उसमें 1 से 4 तक नियम है, दूसरा चैप्टर जिसमें 5 से 26 तक नियम है, तीसरा चैप्टर राजस्व में प्राप्ति है जिसमें नियम नंबर 27 से लेकर नियम नंबर 41 तक है, चौथे चैप्टर में नियम नंबर 42 से लेकर नियम नंबर 60 तक है, पांचवा चैप्टर स्वीकृति की शक्तियों में जो नियम है वो 61 से लेकर 73 तक के नियम है, छठे चैप्टर जिसका नाम भुगतान है उसमें 74 से लेकर 124 नियम है, 14वां चैप्टर रिफंड एवं विविध व्यय वाले में 252 से लेकर 258 नियम है, 17 नंबर चैप्टर में सहायता अनुदान आदि वाले चैप्टर में 279 से 293 तक नियम है। अब हम देखेंगे कि नियम नंबर फर्स्ट यानी जो पहला चैप्टर था प्रस्तावना, जिसमें 1 से 4 नियम थे, उनको देखेंगे। पहला नियम है वो प्रस्तावना है। दूसरे नियम में नियम नंबर 2 फर्स्ट है, उसमें है ई फोकल पॉइंट शाखा। नियम नंबर 3A में है विभागाध्यक्ष को कार्यालय अध्यक्ष बनाने की शक्ति। नियम 3B में है कार्यालय अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष बनाने की शक्ति। नियम नंबर 4 में है संदेहों का निराकरण वित्त विभाग द्वारा। सेकंड चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, उसमें जो नियम 5 से लेकर नियम 26 तक है, नियम 5 से लेकर 26 तक नियम है, उनमें नियम नंबर जो 5, 6 और 7 है, यानी वो सेक्शन फर्स्ट में, यानी ये धनराशि की प्राप्ति से रिलेटेड है। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि नियम 5 में क्या है, धनराशि की प्राप्ति का सामान्य सिद्धांत नियम नंबर 5 में है। नियम नंबर 6 धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा करना, नियम नंबर 6। नियम नंबर 7 धनराशि को जमा करने पर नियंत्रण अधिकारी के क्या क्या दायित्व है, ये नियम नंबर 7। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 है, इसी के अंदर जो धनराशि का व्यय एवं भुगतान, आपको केवल नियम याद रखना है। जैसे नियम नंबर 8 में क्या है, धनराशि का खर्च एवं भुगतान का सामान्य सिद्धांत नियम नंबर 8 में है। नियम नंबर 9 में है लोक निधियों से व्यय करने के लिए आवश्यक शर्तें। नियम नंबर 10 में वित्तीय औचित्य का सिद्धांत नियम नंबर 10 में है। नियम 11 में है खर्च पर नियंत्रण। नियम 12 में है अनियमितता के संबंध में आंतरिक जांच। नियम 13 है, इसमें है भुगतान में देरी यानी भुगतान में विलंब नहीं। अब हम देखेंगे नियम नंबर 14 सरकारी कर्मचारी जिसको लेखा संधारण यानी अकाउंट को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है, वही लेखों के संधारण का कार्य करेगा। नियम नंबर 15 क्या कहता है कि प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व है। नियम नंबर 16 क्या कहता है, विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व है, यानी विभागीय अधिकारियों के क्या क्या उत्तरदायित्व है, ये नियम नंबर 16 कहता है। नियम नंबर 17 कहता है ऑडिट द्वारा सूचना मांगना। नियम नंबर 18 कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध ठेका या सुविधाएं, और नियम नंबर 19 है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध ठेका या करार के सामान्य सिद्धांत। नियम नंबर 20 में हानियों की रिपोर्ट। नियम 21 में दुर्घटना के कारण संपत्ति की जो हानि हुई है वो। नियम नंबर 22 हानियों के लिए उत्तरदायित्व है। नियम नंबर 23 हानियों का अपलेखन। नियम नंबर 24 नियम बनाने की यानी विभागीय विनियम बनाने की शक्ति नियम नंबर 24 में है। नियम नंबर 25 लेखा सेवा व अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी व कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व नियम नंबर 25 में है। नियम नंबर 26 में शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ पावर है। नेक्स्ट चैप्टर है राजस्व एवं प्राप्तियाँ, जिसमें नियम है वो है 27 से 41। नियम नंबर 47 है
प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य। नियम नंबर 28 है लेखों का सारांश। नियम नंबर 29 है विभागीय विनियम। नियम नंबर 30 है सरकार की बकाया राशि को नहीं छोड़ना। नियम नंबर 31 है उचंती खाते में जमा नहीं करना। नियम 32 है राजस्व के संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देना। नियम 33 क्या है भूमि भवन का किराया। नियम 34 है किराए का निर्धारण एवं वसूली। नियम 35 है जुर्माना। नियम 36 है जुर्माने का विवरण। नियम 37 है विविध मांग। नियम नंबर 38 में है राजस्व का दावा। नियम 39 में है माफी का विवरण। नियम 40 में है विभागीय विनियम। नियम 41 में आंतरिक जांच या ऑडिट। अब हम पढ़ेंगे सरकारी धनराशि की प्राप्ति अभिरक्षा एवं धनराशि का कोषागार में चैप्टर भुगतान, जिसमें 42 से 60 नियम है। नियम नंबर 42 है सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि। नियम नंबर 43 सिक्के नोट आदि की प्राप्ति। नियम नंबर 44 सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति। नियम 45 रसीद बुक का प्रारूप। नियम 46 भुगतानकर्ता को रसीद देना। नियम 47 रसीद की डुप्लीकेट कॉपी जारी करना। नियम 48 सरकारी धनराशि का लेखांकन करना। नियम 49 क्या कहता है गैर सरकारी धनराशि व धनराशि को एक साथ नहीं मिलाया जाना। नियम नंबर 50 गैर सरकारी धनराशि का लेन देन। नियम 51 केस का सत्यापन या नकद का सत्यापन। नियम नंबर 52 सुरक्षा व्यवस्था। नियम 53 नकद की कस्टडी यानी अभिरक्षा। नियम 54 क्या है कोषागार या बैंक में राशि जमा कराने के तरीके। नियम 55 है चालानों की प्रतियां। नियम 56 है विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर। नियम 57 है चालानों के विशेष प्रपत्र। नियम 58 क्या है भुगतान के लिए रसीदों से सीधे उपयोग में लाना। नियम 59 कोषागार में लेखों से मिलान करना। नियम 60 खजांची या राशि प्राप्त करने वाले या संभालने के लिए अधिकृत व्यक्ति की जिम्मेवारी। चैप्टर 6 है स्वीकृति, जिसमें 61 से लेकर 73 तक नियम है। 61 नंबर नियम क्या है खर्च स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियों के सामान्य नियम। नियम 62 में अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियों का यूज। नियम 62 में भूतकाल के प्रकरणों में वित्तीय शक्तियाँ। नियम 64 अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में शक्तियाँ। नियम 65 है भूमियों की मंजूरी राजस्व का निर्धारण एवं अन्य रियासतें। नियम 66 है हानियों का अपलेखन। नियम 67 है लेखा परीक्षा द्वारा अस्वीकृत योग्य माने गए व्यय माफी एवं सरकार। नियम नंबर 68 है सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई समस्त वित्तीय स्वीकृति एवं आदेशों की सूचना महालेखाकार को दी जाएगी। नियम 69 है भूमि अनुदान तथा भू राजस्व के अन्य संक्रमण की स्वीकृतियाँ। नियम नंबर 70 है स्वीकृति के प्रभावी होने की तारीख। नियम नंबर 71 है भूतलक्षी प्रभाव। नियम नंबर 72 है स्वीकृति लैप्स होना। नियम 73 है नियम 72 के अंतर्गत या के अनुसार किसी पद के लिए स्वीकृति भत्तों जो उनके लिए आहरित नहीं किए गए हैं के लिए स्वीकृति लैप्स नहीं होगी। नियम 74 क्या है दावों को प्रस्तुत किया जाना। ये चैप्टर है भुगतान वाला चैप्टर है, जिसमें 74 से 124 नियम है। इसमें नियम नंबर 74 है दावों को प्रस्तुत किया जाना। 74B है इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम ECS के माध्यम से भुगतान। नियम 75 में बिल की परिभाषा है। नियम 76 में बिलों पर हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर है। नियम 77 में नमूनों के हस्ताक्षर। नियम 78 में नया ऑफिस सृजित करने के समय अपेक्षाओं की पूर्ति। नियम 79 बिल तैयार करना व उसका प्रारूप। नियम 80 संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान। नियम 81 पहचान पत्र पर भुगतान। नियम 82 सरकारी लेन देनों को पूर्ण रूपों में परिवर्तन करना। नियम 83 बिल पंजिका। नियम 84 दावों को प्रस्तुत करना। नियम 85 रसीदों के लिए टिकट। नियम 86 उपकोषागार द्वारा भुगतान। नियम 87 बिल आदि की डुप्लीकेट प्राप्तियां। नियम 88 बिलों को खोना व डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना। नियम 89 वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या रसीद। नियम नंबर 90 समय आयातित क्लेम पेंशन या सरकारी सिक्योरिटी पर ब्याज को छोड़कर अन्य सभी। नियम 91 पूर्व में जांच। नियम 92 पूर्व जांच के लिए आवश्यकता। नियम 93 पूर्व की जांच के लिए समय सीमा की गणना। नियम 94 परिसीमा अधिनियम के अधीन समय बाधित दावे। नियम 95 चेक आहरण के लिए प्राधिकारी।
नियम 96 कोषागार द्वारा चेक बुक उपलब्ध कराना। नियम 97 प्रत्येक बैंक या कोषागार के लिए अलग चेक बुक। नियम नंबर 98 बैंक व उप कोषागार को सूचना। नियम 99 चेक बुक की जांच। नियम नंबर 100 चेक बुक की अभिरक्षा यानी कस्टडी। नियम 101 चेक बुक को लिखने में सावधान। नियम 102 सरकारी बकाया के निपटारे में रेखांकित आदेश व धारक चेक जारी करना। नियम 103 चेकों की सूचना। नियम 104 चेक की राशि। नियम 105 इनकम टैक्स व बिक्री कर की कटौती। नियम 106 चेक का टाइम। नियम 107 खत्म हो चुका है। नियम 108 चेकों को रद्द करना। 109 उपयोग में नहीं लिए गए चेकों को लौटाना। 110 ए में चेक खो जाना। 110 बी में जारी किए गए 6 में चेकों का खो जाना। नियम 111 क्या है? चेक द्वारा भुगतान किया समझा जाना। नियम 112 बाद की तिथि के चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक। नियम 113 चेक बिलादी का प्रस्तावना करना। नियम 114 समाप्त। 115 भी समाप्त। नियम 116 है निजी पक्षों को सहायता अनुदान आदि का भुगतान। नियम 117 भुगतान के लिए वाउचर। नियम 118 भुगतान संदेश। नियम 119 भुगतान के लिए वाउचर। नियम 120 वाउचरों को प्रतिधारित करना। नियम 121 महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत करना। नियम 122 उप वाउचरों को निरस्त करना। नियम 123 उप वाउचरों को रद्द एवं निरस्त करना। नेक्स्ट नियम है 124 अधिभुगतान। नेक्स्ट चैप्टर है रिफंड यानी प्रतिदाय एवं विविध व्यय। नियम नंबर 252 में विविध व्यय। नियम नंबर 253 रिफंड का वर्गीकरण। नियम नंबर 254 रिफंड के लिए स्वीकृति। नियम 255 रिफंड के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। 256 राजस्व रिफंड के आदेश की वैलिडिटी। नियम 257 संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं। नियम 258 सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया अपनाई जाए। सहायता अनुदान चैप्टर 17 जिसमें नियम 297 से 293 नियम है, जिसमें 289 नंबर नियम सहायता अनुदान का क्षेत्र। 280 सहायता अनुदान के सामान्य सिद्धांत। नियम 281 विशेष प्रयोजनार्थ स्वीकृत प्रत्येक अनुदान की शर्तों के अधीन होगा। 282 अनुदान स्वीकृति में उचित समय। नियम नंबर 213 भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। नियम 284 उपयोगिता प्रमाण पत्र। नियम 285 उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। 286 उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा। नियम 287 सार्वजनिक निकाय आदि को सहायता अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया। नियम 288 अनुदान स्वीकृत करना प्राधिकारी के कर्तव्य। नियम 289 पंचायत समिति जिला परिषद को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया। नियम 290 सहायता अनुदान का पीडी खाते में यानी निधि निक्षेप खाते में भुगतान। 291 छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप एंड स्टिपेंड यानी वर्तिका। 292 विवेकाधीन अनुदान। 293 अन्य अनुदान। यानी वीडियो में हमने 1 से लेकर 293 नियम जो हमारे सिलेबस में राजस्थान के जूनियर अकाउंट सिलेबस जीएफ एंड एआर में लगते हैं वो कवर किए हैं। आप ये वीडियो को क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हैं।